सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह है होटल जयपुरी, मतलब देव। यह है विष्णु घाट का, हरिद्वार के विष्णु घाट का बाजार। यह है हरिद्वार की में बहने वाली गंगा नदी। यह हरिद्वार का ब्रिज है। यह है हरिद्वार की हरि की पैड़ी। यहाँ बहुत भाविक श्रद्धा से स्नान करते हैं। पदार्थ का सेवन ना करें, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें, किसी अनजान। लोग गंगा नहा रहे हैं। हम लोग अभी ब्रिज पे खड़े हैं। ये मनीषा देवी का मंदिर है, ऊंचाई पे है। यहाँ लोग रोपवे से जाते हैं। कुछ साल पहले चंद्रशेखर चढ़ के गया था, उसके पैर अभी भी दर्द कर रहे हैं। चंद्रशेखर गंगा नदी में स्नान कर रहा है, डुबकी लगा रहा है। पानी बहुत ठंडा है और बहुत तेज़ प्रवाह है इसका। इसके लिए बाजू में लोहे की सलियाँ लगी हुई है। पानी का बहाव बहुत तेज है, इसे जंगी पकड़ के नहाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इधर बहेगा, फिर इलाहाबाद में मिलेगा ये। लोग नहा रहे हैं, अपने पापों को धो रहे हैं। क्या करते हाँ, धुआं का यहाँ फंसा है। बस का नहीं है ना एक्सरसाइज। हम लोग अभी मनसा देवी में रोपवे से जा रहे हैं। पूरा नज़ारा हरिद्वार का ऊपर से दिख रहा है। ये मनसा देवी माता के मंदिर में का हनुमान जी का मंदिर है। मनसा देवी माता का फोटो खींचना मना है। ये मनसा देवी माता का मंदिर का एक हिस्सा। ফোন করে দিয়েছি। বুধবারে মনে
अंजनी माता का मंदिर हरिद्वार का। ये है अंजनी माता का मंदिर हरिद्वार में। रोक पे बता। हरिद्वार में गंगा की आरती के लिए सब लोग तैयार हो रहे हैं। अभी 7 बजे यहाँ आरती होती है। आप देख रहे हैं कितनी श्रद्धालु यहाँ जमा हो गए हैं। बढ़ने लगे भैया, थोड़े से रहेगा डूबने के लिए। नीचे देखो, ले लो भाई। नीचे ये सामने ब्रांड रोड थोड़ी सा नहीं, ब्रांड रोड नए रोड जाने बहुत जगह यह है काशी विश्वनाथ का गणेश मंदिर। हाँ, सामने जो त्रिशूल देख रहे हैं आप, देवताओं जब असुरों का युद्ध। यह है काशी विश्वनाथ का मंदिर उत्तरांचल का। सही हो जाएगा, विश्वास की बात है। आप आ जाने यह है काशी विश्वनाथ का शिवलिंग, उत्तर काशी के यह है काशी उत्तर काशी का शिव मंदिर, इसे काशी विश्वनाथ कहते हैं। है काशी विश्वनाथ मंदिर का शक्ति। शक्ति माता का मंदिर है उत्तर काशी का। उत्तर काशी में आपको खाली एक मंदिर दिखा दिया।
उत्तरकाशी से गंगोत्री जाते समय बीच में चाय के लिए रुके थे। ये हम लोग अभी गंगोत्री रास्ते पे जा रहे हैं, बीच में खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। अभी आप देखेंगे पहाड़ी पे पूरा बर्फ जमा हुआ है। हिंदी टीवी का ये कर रहा है क्या? ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं पूरा बर्फ से भरी हुई है। अरे उधर ही जाते थे यार, खाना खाने चलो उनके गांव में ही है। आठ हो गया, आठ आदमी। सात सात रास्ते में कोई मिलेगा तो जरा ले लें। ये पूरे सेब के बागान है, सेब के पेड़ है। इस समय सेब नहीं लगे हुए हैं, 2-3 महीने बाद इसके बाद सेब आ जाएंगे। गंगोत्री पहुंच गए हैं, जहां गंगा जी का नदी मंदिर है। नज़ारा बहुत खूबसूरत है। भागीरथ ने यहीं पर तपस्या की थी, भागीरथ मानते हैं। भागीरथ ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और गंगा को ज़मीन पे बुलाया था, और गंगा जो शिव जी की जटा पे गिर के यहाँ पहले आ गई थी। यहाँ की गंगा सबसे शुद्ध है, अति पवित्र है और बहुत ही ठंडा है। यहाँ से आगे गोमुख है, और गोमुख पर जाना थोड़ा सा मानते हैं कि वो पवित्र हो जाते हैं, वो बात अलग है। मगर यहाँ गंगा आके देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आगे जो पर्वत की चोटियाँ पे आप बर्फ देख रहे हैं, अभी आकाश पूरा साफ है। 2 दिन पहले यहाँ बहुत बरसात हो गई थी। This is the most beautiful place I have ever seen in my life. जब मैं वो पानी में डूबा, मुझे एक kind of spiritual भावना मन में आ गया। I was in France, I can say. I was totally in another world. I don't know how to express this. Though people say that पाप परिहार होता है, I don't know whether I have committed sin or not. But if at all I did, it should be washed away. Thank God. Thank you very much. Thank you, nature. Nature itself is, God. I believe that. Thank you very much, Shekhar and Gore, for bringing me here to such a beautiful place. I will never forget my life. Yeah, I was in 2
minds whether to come or not, to tell you the truth. But ultimately, God brought me over here, and I'm really thankful to Him. Thank you. Thank you very much. गंगा नहा रहे हैं, गंगे में नहा रहे हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर है, मगर एक बात तो ज़रूर है, गंगे में नहाने से एक पवित्रता लगती है। लग रहा है कि हम किसी पवित्र स्थान पे आ गए हैं। यह है भागीरथी का मंदिर, भगीरथ राजा का मंदिर। लोग मानते हैं कि यहाँ भगीरथ राजा ने यहीं पे तपस्या की थी। और उसके ऊपर गंगा माता का मंदिर है। ये राजा भगीरथ की मूर्ति है। अब जाकर हो जाएगा। यह है गंगा माता का मंदिर। हजारों भाविक लोग यहाँ आते हैं और पवित्र माता का दर्शन देखते हैं। थोड़ा में जा रहा तू वाले में सूर्य कुंड है। गंगोत्री से यहाँ आते हैं गंगा नदी, और यहाँ बहुत ज़ोर से वहाँ से गिरती है। प्रवाह बहुत तेज़ है, पानी का बहुत फोर्स है। हाँ, ये शेषनाग के जैसा था, शेषनाग, इसलिए इसका नाम सूर्य कुंड पड़ा। ये जो आकार है ना, शेषनाग के जैसा था। हाँ हाँ ये आकार पूरा। हाँ हाँ लोग बताते हैं यहाँ पे जो है शिव जी की कोई मूर्ति है हाँ हाँ यहाँ पे, और गंगा जी उसको बुलाती है। हमारे मनीष जो गाइड है वो बता रहे हैं कि ये जो सूर्य कुंड का आकार शेषनाग जैसा है, और नीचे शिवलिंग में था, वो अभी पानी में अंदर है तो दिखाई नहीं दे रहा है। जनवरी फरवरी में दिखाई देता है। जनवरी फरवरी में वो दिखाई देते हैं, और वाकई इसका जो आकार है वो शेषनाग जैसे ही है। हाँ चल। देखिए यहाँ देवदार और केल, ये दोनों वृक्ष बाजू बाजू में है। जो देवदार वृक्ष है उसकी पत्तियाँ छोटी छोटी बारीक से झुनकी जैसे होती है, और कैल जो वृक्ष है उसकी पत्तियाँ ऐसी लंबी लंबी होती है, सुई की जैसी। मुझे लगता है देवदार वृक्ष है उसे ही क्रिसमस ट्री कहा जाता है। और इस एरिया में देवदार और केल ये दोनों ही वृक्ष ही सबसे ज़्यादा दिखते हैं। बहुत सीधे लंबे, ऐसा 40-50 फीट तक चलते हैं। 40-50 साल तक वो लंबे रहते हैं, होते रहते हैं। उसकी ज़िंदगी भी बहुत बड़ी होती है। पहले ये रेलवे के स्लीपर्स में इस्तेमाल किए जाते थे। अच्छा, ये कैल का फल की जैसा है, फूल भी हो सकता है, पता नहीं। और ये बहुत छोटी है अभी, और ये बड़ा होके ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी ये गिरा हुआ है क्योंकि ये पुराना है। या इसका बहुत ऐसा छोटा छोटा चीज़ है, बहुत सुंदर दिखता है।
और ये भी बड़ा होकर ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका लीफ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसका जब भी विंड आता है उसका स्लाइट साउंड आ जाता है, बहुत ही सुनने में बहुत मज़ा आता है। स्टार्ट। हाँ, कश्मीर में चिनार वृक्ष होते हैं, वो भी ऐसे ही सीधे बड़े होते हैं, मगर वो बहुत चौड़े होते हैं। ऐसे 3-3 आदमी भी एक दूसरे को हाथ पकड़ेंगे तो भी वो पुराना हो जाएगा। और बहुत लंबे होते हैं, उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, दिखने में ऐसे ही दिखते हैं मगर उसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं। और वो तो 150-150 साल पुराने भी अभी भी मौजूद है। वो ज़्यादा करके कश्मीर में होते हैं, यहाँ हमें अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। लोग वो कहते हैं कि पांडव जब अपना राजपाट त्याग करके चले थे तो यहाँ पर आए थे, गंगा में स्नान किया था, और इस गुफा में, जिसको पांडव गुफा बोलते हैं, तप किया था अपने पापों से मुक्ति के लिए। इसके बाद ही यहाँ से आगे वो प्रस्थान किए थे युधिष्ठिर 5 भाई के साथ तपोवन के लिए, जिसको स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। और रास्ते में एक एक भाई उनके की मृत्यु होती गई, और तपोवन में या स्वर्ग में बोले युधिष्ठिर ही पहुँच पाए थे। ये पांडव गुफा का प्रवेश द्वार है। अभी इसे गोरे घुसने का प्रयास कर रहा है। हाँ हाँ, जाओ। अभी वो पांडव गुफा में गया, अब वहाँ तपस्या क्या कर रहा है या क्या कर रहा है पता नहीं, चल के देखते हैं। यह है गौरी कुंड। आप देख रहे हैं गंगा नदी का प्रवाह एक कुंड में ऐसा घूम रहा है, जोर से, बहुत जोर से प्रवाह है। ऊंचाई भी काफ़ी है, मुझे शूटिंग करते हुए भी डर लग रहा है। और बहुत नीचे जा रहा है। हम लोग गौरी कुंड का यहाँ बैठे हुए हैं। बोलो। राजीव नायक हमारे फोटो ले रहा है। दोनों बदमाश लोगों का फोटो निकालते मुझे बहुत खुशी हो रहा है। आप देख रहे हैं गौरी कुंड का पानी कितने जोर से अभी गंगा की आरती स्टार्ट हो गई है। घंट घड़ियाल बज रहे हैं, आपको आवाज़ में पड़े। हाँ, ठीक है।
आज 27 तारीख को ट्रैकिंग पे निकले हैं। हम लोग जा रहे हैं केदारताल। मई को ट्रैकिंग स्टार्ट करता है जो गंगोत्री से चलकर केदारनाथ जाएगा। गंगोत्री करीब 3000 केदारताल गंगोत्री के 3000 मीटर हाइट पे है और केदारताल 5000 मीटर हाइट पे है। टोटल ट्रैकिंग 18 किलोमीटर की है और इसमें हमको जाकर वापस आने में 4 दिन लगेंगे। और हमारे साथ गाइड है, बहुत दूर है और हैंडसम है। बॉम्बे में इसको हीरो बनाने का ये नायक है। मैं नायक साथ में हमारा कैमरा नायक ही रहूंगा। हो रहे हैं और इसके साथ में हमारा टेंट वगैरह का इंतजाम करके हमारे पास 3 पोर्टर लगे हुए हैं, वो आगे गए इस पूरे ट्रैकिंग में वो हमको सहयोग करेंगे। बगैर इन पोर्टर और हमारे हरीश गाइड की मदद से ये ट्रैकिंग से पहुँचेंगे। जय गंगा माँ की। आ जाओ साहब, सभी पहली जगह आइए। अभी हम लोग गंगोत्री से करीब 100 मीटर हाईवे चढ़ चुके हैं। पैदल रास्ता है, अभी कठिन होता जा रहा है। एक तरफ गहरी खाई है जिसमें केदार गंगा नदी बह रही है, दूसरे पतला सा रास्ता जिसमें हमारे 2 ट्रैकर बहादुरी के साथ चलते हुए रास्ते में मनोरम दृश्य झरने में इस केदार गंगा नदी है। अभी हम लोग लगभग 100 मीटर ऊपर चढ़ के आ गए हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बड़ा पहाड़ है। फिर एक वाटरफॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देख रहे हैं पूरा पहाड़ है, हरियाली है। ये लोग है आ रहे हैं और फिर ये केदारताल से ये केदार गंगा है। एक केदार गंगा आई है वहाँ केदारताल से आ रही है। केदारताल से आई हुई है गंगा, ये इसलिए केदार गंगा बोलते हैं। अभी हम लोग केदारताल ही जा रहे हैं। देखो कितना फोर्स से ये गिर रहा है। तो एक ट्रैकर आ रहा नीचे से थका हारा, हिमालय घाटियों में ट्रैकिंग करता हुआ 48 ईयर का जवान। आ जाओ आ जाओ। अभी तो 5% पे चढ़ाई नहीं चढ़ी 2 घंटे में। इस सामने से भोजपत्र के जंगल है, भोजपत्र पेड़ लगे हुए हैं। एक भोजपत्र का पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर देखिए भोजपत्र के छाल हैं। पूरा जंग, इसमें हम भोजपत्र के जंगलों के बीच से चल रहे हैं। यहाँ चारों तरफ भोजपत्र ही लगे हुए हैं। ये पूरा जंगल भोजपत्र का ही है। अभी हम लोग पहले दिन की ट्रैकिंग करीब करीब पूरी करने वाले हैं। ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो रास्ता तो अभी बंद हो गया है। सावधानी बरतनी पड़ रही है। मैं तो आ गया यहाँ पे, लेकिन हमारे 2 जन पीछे ही हैं। मिस्टर गोरे और मिस्टर नायक। रास्ता खतरनाक है, इसलिए हमारे गाइड जो है उनको लेने के लिए गए हुए हैं। ये लैंड स्लाइडिंग जोन है, इस पर ज़रा सा पैर फिसला तो नीचे 100 फुट खाई में।
अभी हमने भोज सड़क पे तंबू लगा दिया है। सुबह 10 बजे निकले थे, 8 बजे है। सुबह 8 बजे निकले थे, दोपहर को 1 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। अभी तंबू वगैरह लगा दिया है, अब खाने की व्यवस्था है। ये आज हमारा आज का ताज होटल है। अंदर चंद्रशेखर बैठा है। टाटा, कल मिलेंगे। ये हमारा आज का ताज होटल है। हमारे आज के ताज होटल के गेस्ट मिस्टर गोरे। यहाँ पे हमारा तंबू किसी ताज होटल से कम नहीं है। हवा तेज़ तेज़ है, लेकिन सूरज निकलता है तो बहुत ही गर्मी लगती है। हवाएं ठंडी हैं और तेज़ हैं। आसपास काफ़ी अच्छा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, साथ में सामने जो है बर्फ़ से ढकी चोटी। नज़ारा अच्छा है यहाँ से। गंगोत्री को 26 तारीख को निकले थे। बहुत कठिन चढ़ था, मुश्किलें बहुत आई थी, चढ़ने में बहुत कठिनाई हुई थी। हम लोग तो वैसे एक्सपर्ट तो थे नहीं, अब बाजू बाजू में खाई बहुत सारी थी, फिर भी कैसे वैसे हम लोग चढ़ के 6 घंटा चढ़ के हम लोग भोज खर में जाके रह गए। बीच में हमको पूरा भोज पत्र का पूरा जंगल था। हिरन बोलना है, स्टार्ट किया बोलो। अभी देखो हम लोग दूसरा पड़ाव पे आ गए हैं, केदार खर्द पे आ गए हैं। आज दूसरा दिन है, यहाँ सोएंगे। आप पीछे देख रहे हैं कि हिमालय के हिरन यहाँ है। कुछ लोग यहाँ बकरी बोलते, समझ में नहीं आ रहा बकरी है कि हिरन है, मगर यहाँ देखो इतने आराम से वो खाना खा रहे हैं। स्टार्ट किया दोनों। अब हम लोग केदार ताल की तरफ जा रहे हैं। सुबह 7 बजे 7:20 को निकले हैं, अभी 10 को 10 मिनट है। चल रहे हैं, थोड़ा टफ है मगर बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। तीनों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं। मुश्किलें बहुत है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है। 2-3 स्टेप चलने के बाद रुकना पड़ता है। ज़्यादा करके मेरे जैसे एज को तो थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ रहा है, मगर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ज़्यादा मत ले। एक केदार ताल भी आ गया। थोड़ा सा 3 तरफ पहाड़ियाँ हैं, तीनों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं, बीच में ताल है। एक तरफ ही आने का रास्ता है। ये सामने थरेसर पहाड़ी है, वो थले सागर पहाड़ी है। इस पर आज तक कोई इंडियन जो है चढ़ नहीं पाया है। इस पर कोरिया या जापानी ही एक दल पहुंच पाया है। अभी इंडियन के लिए इस पर जाना बाकी है। ये बगल में भीरुकुपन पहाड़ी है, पीक है, भीरुकुपन पहाड़ी का पीक है। इन सब का पानी केदार ताल में ही आता है। अभी हम थोड़ी देर में, आधे घंटे में केदार ताल पहुँचेंगे। ये सामने वाली रीज है, इसको क्रॉस करते हुए हम पहुँचेंगे। हमारे ट्रैकर तैयार हो रहे हैं चलने के लिए। ये रूट चेंज हो जाता है और इसके अंदर ग्लेशियर के ऊपर ये मट्टी और पत्थर, इसके नीचे पूरा ग्लेशियर है, तो वो ग्लेशियर हमेशा खिसकते रहते हैं, तो रूट चेंज होते रहते हैं। पहले यहाँ इसके इधर ही यहाँ पर रास्ता था, ये सामने, अभी वो रास्ता ओबखा बंद हो गया है। अभी आजकल इधर से है। अभी ग्लेशियर का रास्ता बदलने से रास्ता ही बदल जाते हैं। यह ग्लेशियर का रास्ता। हमारा रास्ता पत्थरों के बीच से है। ग्लेशियर ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं, इनके बीच से ही रास्ता खोज के जाने को। यहाँ पहले से फिक्स रास्ता नहीं है, रास्ता तो बनाना पड़ता है। थोड़े चलने में थकान हो रही। खतरनाक रास्ता भी है। हमारे गाइड के साथ मिस्टर गोरे जो है ये रास्ता को पार कर रहे हैं। ऐसा रास्ता पत्थरों की जो कि आधा किलोमीटर का रास्ता है। गाइड श्री हरीश उनको रास्ता बता रहे हैं आगे। ये गाइड है।
ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। हम लगभग 5000 मीटर समुद्र तल से पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा ही चढ़ाई चढ़ने में सांस होने लगती है। Yeah, keep going. कोई भी रास्ता है बर्फ़ में होके जाता है। अभी मैं इसी बर्फ़ में ही होके चल रहा हूँ। ऐसे कई बार रास्ते में ऐसे पड़े जहाँ बर्फ़ को ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। यह किनारे से बर्फ़ बीच में आ गई है, सावधानी से पड़ता है। ज़्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन फिर भी 20-30 मीटर का रास्ता ऐसा है। आ गए हैं। सब ग्लेशियर है यहाँ पे, बल्कि इस वक्त हम ग्लेशियर के ऊपर ही खड़े हैं। आखिर 3 दिन चलने के बाद 5000 मीटर समुद्र से ज़्यादा समुद्र की ऊंचाई पर कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम केदारनाथ पहुंच ही गए। ये करीब 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। इस समय तो केदारनाथ पूरी तरह जमा हुआ है। थला सागर पीक के नीचे बसा हुआ केदार ताल, एकदम इसका पानी क्रिस्टल क्लियर की तरह साफ होता है। लेकिन अभी टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होने के कारण जो है ये पूरी जमा हुआ है। इसमें बहुत तेज़ एकदम कोल्ड हवाएं चल रही, जो जिनको बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कैमरे से शूट करना भी काफ़ी दिक्कत भरा काम है। फिर हम आधे घंटे अभी नीचे केदार ताल पर रुकेंगे और फिर उसके आगे चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत सीन है। चारों तरफ ऊंची चोटियाँ हैं और सामने ग्लेशियर है पूरा, और इसी तरफ केदार ताल। 1 मिनट मेरा। हाँ, ओके। हाँ, ಹಲೋ ಆಕಾಶ್ ಅಕ್ಷತಾ ಪಪ್ಪ ಈಗ ಕೇದಾರ್ ತಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸರೋವರ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟದಿಂದ 5000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಫ, ಹಿಮ ಹಿಮ ತುಂಬಿದೆ. ತಂಪು ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪರ್ವತ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾಗರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಐಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಪ್ಪ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बाय बाय, सी यू। आखिर 3 दिन की ट्रैकिंग में 18 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद हम केदारनाथ पहुँच गए। काफ़ी दिक्कतों से भरा रास्ता था, जिस पर चलना बहुत आसान काम नहीं था। एक तरफ गहरी खाई थी, दूसरी तरफ लैंड स्लाइडिंग थी, ऊँचे पत्थर रोकने जा रहे थे। काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। रात में टेम्परेचर 0 से भी कम हो जाता था। हवाएं बहुत तेज चलती थी यहाँ पे। उसके बाद हम पहुँचने में कामयाब हो गए। समुद्र तल से की ऊँचाई 5000 से भी ज़्यादा
5,000 मीटर से ज़्यादा है। केदारताल की तरफ लंबी लंबी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, इसमें इधर फल सागर है, जो आज तक किसी इंडियन ने पहुँच नहीं पाया है। सिर्फ एक ही कोरिया का दल ही यहाँ पर पहुँच पाया है। नीचे ये केदारताल है जो पूरी तरह इस समय जमा हुआ है, जीरो से धीरे निकलता है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत तेज़ हवाएँ हैं। लेकिन यहाँ का सीन देखने के बाद हमने जो कष्ट सहा है इतना दूर आने का, वो कुछ सब कुछ गायब हो गया है। रात में ये ठंडा तो यहाँ पर माइनस आपण केदारताल येथे आलेलो आहोत. समोर जे तुम्हाला दिसतं आहे ते थलेसागर म्हणून एक पीक आहे. ते जे दिसत आहे ते दिलरुबा ना, बिरगुबत आणि या उंचावर दिसतंय ते केदारताल. ये सारा बंद हो रखा है अभी। केदारतालचा आता पूर्ण बर्फ झालेला आहे, त्यामुळे याचं एक सौंदर्य वेगळं आहे आणि संपूर्ण पाणी असतं त्याचं सौंदर्य वेगळं असतं. आता आमचं लग थोडा काढलं चारी बाजूला बर्फाची शिखर दिसत आहेत. तिथे टेम्परेचर तर खूप कमी आहे. 2 पावलं चालल्यानंतर भयंकर थकायला होतो. ते निघालो ते जवळजवळ 11:15 वाजता इथे आलो. आता थोड्या वेळ आम्ही थांबून इथून परत जाणार आहोत. बस स्वर्ग म्हणजे दुसरं काय, हे जवळजवळ 5,000 मीटर म्हणजे साधारण 15,000 उंचीवरती आहे. त्याच्यामुळे ऑक्सिजनची फार कमी आहे. त्याच्यामुळे श्वास घ्यायला भयंकर त्रास होतो. रात्री इथे राहणं म्हणजे आमच्यासारखे अशक्य आहे. काही लोक इथे येऊन कॅम्प करून राहतात. बर्फ के ऊपर चलते हुए मैं तो इनसे पहले चल के आ गया। अगर स्वर्ग धरती में है तो यही है, दिक्कत तो यही है। देखो काफी एडवेंचर करके हम इधर आ चुके हैं, तो मिक्स्ड फीलिंग है। एडवेंचर किया इसलिए हमको बहुत गर्व महसूस कर रहा है। अरे मुझे गाली तो नहीं देगा ना? करण यहाँ पहुँचने के बाद अब मुझे गाली तो नहीं देगा ना? अरे तुम कहाँ- मारने का है दूसरे कारण से, वो बात अलग है। तुम अच्छा जगह दिखाया हमको, ये सच्चा है कि तुम्हारे वजह से ये हो गया। धरती में अत्यंत सुंदर जगह को मैं देख पाया। आई एम थैंकफुल टू यू। आई मे हैव सम अदर ओपिनियन on different aspect, okay, but you have shown me a beautiful place on the earth. केदारताल ये यहाँ शिवजी का वास्तव्य है. शिवजी यहाँ रहते हैं. यस। और ये ताल से केदार गंगा निकलती है. वो गंगोत्री जाते फिर भागीरथी गंगा को मिलती है और ये दोनों आगे बहती है और रुद्रप्रयाग में जाके फिर वो पूरी बड़ी गंगा हो जाती है. अभी आप देख रहे हैं सब हिमालय के आज मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी तक धूप निकली हुई है, फिर भी तेज बर्फीली हवाएं चल रही है जिनको सहन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसा देख करके मौसम का कष्ट खत्म हो गया है, इससे आदमी आगे मन प्रसन्न हो जाता है। जमने तक सहा है या जितने जो कि मोड़ लिए हैं उसको देखते हुए, ये सब देखते हुए वो सभी खत्म हो गया हमारे पास। आहिस्ता आहिस्ता बादल जम रहे हैं. हो सकता है थोड़े 1-1.5 घंटे के बाद बारिश आ सकती है, तो हम लोग यहाँ ज़्यादा रुक नहीं सकते. अच्छा, मैं इधर एक बात कहना चाहता हूँ कि गोरे आज थोड़ा नर्वस दिख रहा था, बट इतना हिम्मत रखा उन्होंने। हमको शुरू में थोड़ा टेंशन हो गया, मैं और चंद्रशेखर थोड़ा आगे निकले थे, लेकिन ये थोड़ा पीछे आ रहे थे। फिर भी इतना हिम्मत करके इतना इधर तक आ गया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। गोरे का हिम्मत देख के रियली आई सैल्यूट हिम, बिकॉज ये पूरा
जो हमारा टूर है किसी एक के वजह से ख़राब होता है तो तकलीफ होता है, तो दुख लगता है, बट ही केप्ट हिज नाउ इंटैक्ट एंड हमको एक केदार तल को देखने का मौका दिया. थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच. बंद करने छूट जाएगा तो विक्राळा ब्रह्मांडी वाळा विषय कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य मस्तक त्रिनेत्री ज्वाळा चावणी बळ वाहिनी जुळा जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा आरती वाळू तुझ भरपूर गौरा देवे जय देव देवी दत्त सागर मस्त केले त्या माझी औचित हळहळ सापडले ते तू आसुरपणे प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकर स्वामी शंकर आरती वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव व्याघ्रांबरपणीवर सुंदर मदनानी पंचानन मनमोहन रसगोगारी शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी दौकुलटी ग्राम बसा अंतरी जय देव जय श्री शंकरा व स्वामी शंकरा आरती वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव देवी दत्त सागर मंथन पै केले त्या माझे औचित हळ सापडले ते त्वा सूरपणे प्राशन केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा व स्वामी शंकरा आरती वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय शिव शंभू की जय शंभू. थंडीमुळे आमचा आवाज नीट येत नव्हता, पण हे शिव शंभू आम्ही तुमच्या दरबारात आलो आहोत. काय चूक झाली असेल तर आम्हाला माफ कर. आम्ही तिघं भटकत तुमच्या पायाशी आलो आहे. आम्हाला पुढील सर्व कार्यात यश देत, मुलाबाळांना सगळ्यांना सुख समाधान दे, भरपूर आयुष्य दे आणि ह्या पुढील आमच्या आयुष्याचा मुलाबाळांचा सगळ्यांचा प्रवास आनंदात जाऊ दे. हे शिवशंभू. 40 मिनट बाकी. चलो उधर जाएंगे. चल. आएगा ऊपर से. मेरा ले तो वैसे सारा डाउन दिक्कत नहीं. उधर ही खड़ा हो जाओ. इधर का नीचे ना तो मेरा आ जाएगा. टाटा. उतर के वहाँ नीचे पे जाएंगे. तो पीछे फोटो बहुत अच्छी आ रही ना. पूरा हाँ. Come on, tracker.
तो वहीं रुक जाना, वहीं रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ वहीं। हाँ रुक जाओ। हो गया ना? हाँ, एक्सपीरियंस भी हो गया है और आपका सहारा है ना, वो बड़ी बात है। सच्ची बोल तुमको, मेरे को ये आ गया, हम अगर नीचे आ जाता है ना, तुम है, वो कॉन्फिडेंस आ गया, वो इम्पोर्टेंट है, समझा? बात समझ सकते सर। हाँ, नो, वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत काफ़ी है। अब हम भोजपत्र के जंगलों से गुजरते हुए यहाँ चारों तरफ भोज के पेड़ ही पेड़ हैं। इनकी छाल पर ही पहले ज़माने से लिखाई होती थी। एक 2 किलोमीटर का रास्ता, 2-3 किलोमीटर का सीधा भोजपत्र के जंगलों के बीच से ही है। अभी हम इनकी छाल दिखाते हैं, कहाँ से छाल निकालते हैं। ये है भोजपत्र का पेड़। ये भोजपत्र पेड़ की छाल निकली अपने आप ही। वाटर पार्क केदारगंज।
गंगोत्री मंदिर बगल में भागीरथी गंगा नदी बहती हुई। दीपम देते महाज्योति दीपो लोकनाथम दीपो नमस्ते। ओम जय गंगे माता तेरे जय गंगे माता। अगर कहीं भी इस आवाज को सुनने और की बड़ी सूचना प्रसारण केंद्र बना जाए। यह प्रसारण केंद्र पर बैठी हुई है। सूचना प्रसारण केंद्र पर आकर अपनी बेटी सिद्धि को ले जाए। चंद्रशेखर हरि की पीढ़ी पे आरती के बाद गंगा माता मंदिर हरिद्वार। माता हरिद्वार। हनुमान जी हरिद्वार गंगा घाट।